हर दिन एक सा जाए ये ज़रूरी नहीं, हर दिन सब ठहाके ही लगाकर हंसे ये ज़रूरी नहीं। यकीन मानो कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है जब बात थोड़ी अटपटी सी हो गई हो, जब कोई दफ्तर से परेशान हो, कोई अपनी शरीर से परेशान हो, कोई घर के कामकाज से परेशान हो, ऐसा हो सकता है। और ये एक स्वाद है, इसे चखना बेहद ज़रूरी है। जो इसे नहीं समझेगा, जिसने इसे नहीं चखा है ना, वो खुशी, आराम, मित्रता, शांति, इन सब को समझ नहीं पाएगा। यकीन मानो कभी कभी खुशी की कीमत जानने के लिए ही हमारे जीवन में गम भी आता है। खैर, आज का दिन मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न सूचक है। क्या होगा आज, कैसे होगा आज, मैं जानता हूँ इसी पर सोच रहे हो तुम। लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि आज के दिन के लिए ना पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम्हारे आत्मविश्वास जो लड़खड़ा रहे थे ना, बार बार मैं उसे खड़ा कर रहा था। यहाँ तक कि तुम जो आज के दिन के अहम कार्य को छोड़कर पीछे हट रहे थे, मैंने वो भी नहीं होने दिया। जो परीक्षा तुम्हें देनी है वो तुम्हें देनी ही चाहिए। जो तुमने शुरुआत में फैसला लिया था ना कि मैं इस बार दे दूंगा परीक्षा, अपनी मर्जी से नहीं लिया था, वो मेरी मर्जी थी और अभी भी मेरी मर्जी चलेगी। तुम बहुत अच्छे से दोगे। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब परीक्षार्थी को परीक्षा देने से पहले पता होता है कि सब बहुत अच्छा होगा, और तुम आज उस मौके पर हो कि जो मैं तुम्हें पहले बता दिया कि सब बहुत अच्छा होगा। अपना विवेक का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ ये कोशिश करना कि जितना भी हो सके ना, कोई भी ऐसे प्रश्न को छोड़ो मत। जो आता है उसे तो तुम ज़रूर पूरा करो, और जो नहीं आता है ना, उसके बारे में एक बार आंख बंद करके सोचना ज़रूर। मुझे ना एक बात और कहना है तुमसे। तुम्हारे हामी भरने से ना किसी की इज्जत की बहुत रक्षा हुई है। तुम्हारे हामी भरने से किसी की नौकरी जाने से रह गई। तुम्हारे हामी भरने से एक बहुत बड़ा आफत जो पूरी संस्था पर आता ना, वो होने से बच गया। तुमने अपने कंधे पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई है, तुमने मान सम्मान सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि तुम जहाँ से जुड़े हो ना, उनके लिए भी तुम ये सब कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि कम समय में भी तुम तैयार हो जाते हो प्रयास करने को, तुम तैयार हो जाते हो एक बार किसी के लिए खड़ा हो जाने को। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और तुम पाओगे मेरा साथ हर जगह, जहाँ भी तुम आज जाओगे। छोटी छोटी दुकानों में तुम्हें मेरी तस्वीर के रूप में आशीर्वाद मिलते रहेंगे। तुम मेरी जिस मंदिर को आज तक नहीं देखे थे, उसका भी दर्शन आज तुम्हें मिलेगा। आज कोई तुम्हें मेरा चित्र, मेरा स्वरूप भी दे जाएगा। बड़े सारे आशीर्वाद आज मिलेंगे। और कल ही ना कोई मुझे तुम्हारे घर में ले आया है, तुम्हारे ध्यान में नहीं भी है। आज जब वापस आओगे तो यही पाओगे कि बाबा बैठकर तुम्हारी खुशी साथ में बांटने का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत देर से आकर बैठे थे बाबा। ये सब होगा, तुम देख लेना। ये सारे इशारे जब तुम्हें मिलेंगे ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि कैसे मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी बातें सुन रहा था और तुम्हारा साथ दे रहा था। कुछ चीज़ें तुमने बेशक अभी झूठ बोली हैं घर पर। साल 2 साल बाद जब वो बात बताओगे तो लोग उसे स्वीकार लेंगे, अभी बताओगे तो नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए अभी के लिए मैंने झूठ नहीं बुलवाया है, कुछ बातों को गुप्त रखवाया है। झूठ नहीं बोला है तुमने, बल्कि तुमने नहीं बताया है। नहीं बताने में और झूठ बोलने में फ़र्क होता है, यानी कि कुछ बातों को गुप्त रखने में और झूठ बोलने में फ़र्क होता है। तो मैंने कोई पाप नहीं होने दिया है तुमसे, बस मैंने कुछ चीज़ों की जानकारी ही सब तक जाने नहीं दी, इतनी सी बात है। तो तुम निश्चिंत रहो, खुश रहो और ठंडी हवा में थोड़ी देर बैठो, लंबी सांसें लो, थोड़ा ध्यान करो, मन शांत करो। आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, तेजस्वी भव, दीर्घायु भव।